स्वरूप में बुराई नहीं है, बुराई आगंतुक है, बुराई स्थायी नहीं है, असत है, बंधन कृत्रिम है, मुक्ति स्वत है, सिद्ध है। मनुष्य केवल स्वर्थ भला तो हो सकता है, पर केवल बुरा कोई हो सकता ही नहीं। बुराई देखने से बुराइयों के साथ संबंध जुड़ता है। किसी को भी बुरा नहीं माने तो संसार की सेवा हो जाएगी। बुरा देखोगे तो वासुदेव सर्वम कैसे मानोगे। परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, उसकी इच्छा कठिन है। हम परमात्मा की आवश्यकता नहीं मानते, तभी उनकी प्राप्ति कठिन दिखती है। सुख भोग तथा संग्रह की इच्छा के कारण ही परमात्मा प्राप्ति कठिन हो रही है। शरीर के आराम की जितनी इच्छा है उतनी परमात्मा की नहीं है। परमात्मा प्राप्ति में विश्वास और विवेक की जरूरत है, शरीर की जरूरत नहीं है। कर्मयोग कामना त्याग से आरंभ होता है और कामना त्याग में ही समाप्त होता है। भक्ति योग भगवत प्रेम से आरंभ होता है और भगवत प्रेम में ही समाप्त होता है। ज्ञान योग विवेक से आरंभ होता है और विवेक में ही समाप्त होता है। निश्चित कर्मों का त्याग बहुत जरूरी है। संसार को भी चाहते हो और भगवान को भी चाहते हो तो किया हुआ साधन व्यर्थ नहीं जाएगा, पर वर्तमान में लाभ नहीं होगा। कोई कर्तव्य कर्म दूसरों के हित के लिए किया जाए तो वह भजन है, और अपने लिए किया जाए तो पाप है। समाधि भी अपने लिए नहीं करनी है, संसार या भगवान के लिए करना है। अपने सुख के लिए कर्म करने वाला राक्षस की श्रेणी में आता है। कर्म शरीर से करना और फल स्वयं चाहना क्या उचित है? शरीर तो संसार का और संसार के लिए है। शरीर के द्वारा संसार की सेवा होनी चाहिए। जो अपने शरीर का पोषण नहीं करता उसके शरीर का पोषण संसार करता है। जैसे माँ बालक का पोषण करती है, आप शरीर को अपना मत मानो तो शरीर को भोजन देने का मातम्य हो जाएगा। शरीर को संसार का मानो तो संसार की सेवा हो जाएगी, और भगवान का मानो तो भगवान की सेवा हो जाएगी। जिसकी सेवा करते हो उसमें अपनापन हटा लो, अथवा जिसको अपना नहीं मानते उसकी सेवा करो, दोनों का फल बराबर है। सत्संग मिलने के समान कोई लाभ नहीं है, परंतु असली सत्संग मिलना कठिन है। एकांत में भजन करने की अपेक्षा सत्संग से वास्तविक तत्व का विवेचन करने वाली पुस्तकों से बहुत लाभ होता है। असली सत्संग भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग अथवा एक भगवान में प्रियता सत्संग से तत्काल लाभ होता है। सत्संग की महिमा में कह नहीं सकता। जैसे बालक कब बड़ा हो गया इसका पता ही नहीं लगता, ऐसे ही सत्संग में बैठे बैठे कितना लाभ होता है इसका पता ही नहीं लगता। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, संसार प्रीति मात्र है नहीं, इसको है मानना अनर्थकारक है। जिससे भोग तथा संग्रह की रुचि पैदा होती है नहीं हो, स्थायी मन से है, दिखता नहीं, जो है वही परमात्मा है। संसार है ही नहीं, केवल मृग तृष्णा की तरह प्रीति है। स्वामी जी कहते हैं, संसार बाधक नहीं है, प्रत्युत उससे सुख लेने की इच्छा बाधक है। सुख चाहने वाला दुख से बच सकता ही नहीं। शरीर, रुपए, घर, कुटुंबी आदि कुछ भी बाधक नहीं है। बाधक मैं सुख ले लूं ये भाव, ये राक्षसपना है। इच्छा मात्र बाधक है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, सब कुछ परमात्मा ही है, पर वे भोग्य नहीं है। आप उन्हें भोग्य बनाकर सुख भोगना चाहोगे तो दुख पाते रहोगे। हरि शरणम। अप्राप्त की इच्छा करने से बंधन होता है और प्राप्त की इच्छा करने से दूरी होती है। कर्म करने से और चिंतन करने से
प्रकृति के साथ संबंध होता है। कुछ करे नहीं, चिंतन करे नहीं तो स्वरूप में स्थित हो जाएगी। न कुछ करो, न कुछ सोचो, न संबंध हो जाएगा। यदि शरीर में हूं तो संसार हमारा इष्ट पूजनीय है। अंश द्वेष बुद्धि नहीं होती, अतः किसी का बुरा न करो, न चाहो तो कल्याण हो जाएगा। इष्ट को कोई बुरा, अयोध्या कांड भी है, लंका कांड भी है, उसे रामचरित कहते हैं, रावण चरित्र नहीं कहते। इसी तरह सब संसार पूजनीय है। इस प्रकार संसार को सत्य मानो, इष्ट मानो तो कल्याण हो जाएगा। परमात्मा में सगुण निर्गुण आदि का भेद करना गलती है और संसार में एकता करना गलती है। आरंभ से ही भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है। गीता ज्ञान योग से कर्म योग को और कर्म योग से भक्ति योग को श्रेष्ठ मानती है। भगवान में प्रेम होने का नाम भक्ति है। प्रेम के समान कोई चीज है ही नहीं। प्रेम के बिना ज्ञान सूखा है। यदि प्रेम शरीर में है तो भले ही ब्रह्म की बातें कर लो, कुछ लाभ नहीं। जैसे रुपए लोभी की दृष्टि में कीमती है, अतः धन बड़ा नहीं, लोभ बड़ा है। ऐसे ही भगवान का प्रेम बड़ा है, भगवान नहीं। श्री स्वामी जी कहते हैं, बालक को माँ के समान प्रिय कोई चीज नहीं लगती। हम सब भगवान के बेटे हैं। जब तक हम भगवान से विमुख रहते हैं तब तक शांति नहीं मिलती। संसार से विमुख होने पर एक शांति मिलती है, परंतु भगवान के सम्मुख होने पर प्रेम की जो मस्ती आती है वह ज्ञान से नहीं आती। भगवत प्रेम में जो विलक्षण रस है वह ज्ञान में नहीं है। ये मेरे पर बीती बात है। स्वामी जी कहते हैं, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कभू न जाई। ज्ञान में मतभेद रहता है, भक्ति में नहीं। भक्ति में जो अद्वैत है वह ज्ञान में नहीं है। ज्ञान में जड़ता का त्याग करते हैं तो जड़ता का सूक्ष्म संस्कार रहता है। भक्ति में वासुदेव सर्वमम होने से त्याज्य वस्तु कोई होती नहीं। श्री राम सुखदास जी कहते हैं, जो आदि अंत में होता है वही मध्य में होता है। स्वप्न से पहले और बाद में हम रहते हैं, तो स्वप्न के समय भी हम रहते हैं। हम जानने वाले हैं। जानने वाला जानने में आने वाली वस्तु से अलग होता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा और समाधि, इन 5 अवस्थाओं को हम जानते हैं। अतः हमारा स्वरूप इन 5 अवस्थाओं से रहित है। अवस्थाओं का भाव और अभाव होता है, पर हमारा भाव और अभाव नहीं होता। अपने अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। इस अवस्थाओं के अधीन नहीं है। अवस्थाएं छूटती है पर हम रहते हैं। विकार आते जाते हैं पर हम भोक्ता बनते हैं। जब तक आने जाने वाली चीजों का हम पर असर पड़ता है तब तक हम स्वरूप में स्थित नहीं है। असत का तो भाव सता विद्यमान है, विद्यमान नहीं है, और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। असत की निरंतर निवृत्ति हो रही है, सत्य की प्राप्ति निरंतर हो रही है। रहते में रहो, बहते के साथ मत बहो। बहने वालों में भी 2 विभाग है, दिखने वाला और देखने वाला। इंद्रिय अनंत करण नहीं है। कैसे दिखेगा? है से नहीं कैसे दिखेगा? नहीं से नहीं है ही दिखेगा। मनुष्य अपने में कमी का अनुभव करता है तो दूसरों का सहारा लेता है। जब तक ये परमात्मा का आश्रय नहीं लेगा तब तक उसकी कमी दूर नहीं होगी और वह दुख पाता ही रहेगा। जीव परमात्मा का ही अंश है, इसीलिए परमात्मा का सहारा लेने से ही उसकी कमी दूर होगी। देत अदेत आदि सभी उसका सहारा लेने के लिए ही हैं। अदेत केवल देत का निषेध करने के लिए है। सभी मार्गों से त्याग मुख्य है, क्योंकि संसार से मानना वह संबंध ही बांधने वाला है। साधन 2 हैं, संसार से संबंध तोड़ना और परमात्मा से संबंध जोड़ना। भगवान के शरण होने पर संसार से संबंध विच्छेद भगवान करा देते हैं और जल्दी ही करा देते हैं।
भगवान कहते हैं, हे पार्थ, मुझ में अविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूं। गुरु तो छोटा चेला बनता है, पर भगवान ऊंचा बनाते हैं। ऊंचे गुरु ऊंचा ही बनाते हैं। इसलिए दास्य रहिति सांक्री सत्सक्य रहिति में बदल जाती है। शरण में जाने से भगवान अपने आप को देते हैं। बालक माँ का आश्रय लेता है तो माँ उसके वश में हो जाती है। हे नाथ, मैं आपका हूँ और किसी का नहीं। इसके आगे भगवान निर्बल हो जाते हैं। परंतु जीव की निर्बलता है अन्य का सहारा लेना। अन्य भगत के लिए भगवान सुलभ है। भजन का भी आश्रय न मानकर केवल भगवान के आश्रित हो जाएं, ये शरणागति का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है और सुगम है। भगवान भी शरणागत भगत के शरण हो जाते हैं। दास्य शक्य आदि भाव तत्व ज्ञान होने के बाद केवल चिन्मय तत्व ही होते हैं। स्वामी जी कहते हैं, जीव स्वयं अविनाशी होकर नाशवान को अपना मानता है। ये कितनी बड़ी भूल है। जानने वे असत का त्याग करना है। आप स्वयं बालक, जवान, रोगी, निर्धन आदि नहीं होते। आप तो इनको जानने वाले हैं। जैसे मृत्यु के समय एक आघात लगता है जिससे आप पूर्व जन्म को भूल जाते हैं, ऐसा आघात बालकपन जाने पर नहीं लगा, इसीलिए आप उसे भूले नहीं हैं। नया उद्योग कुछ नहीं करना। जो निवृत्त है उसी की निवृत्ति करनी है और जो प्राप्त है उसी की प्राप्ति करनी है। भगवान को अपना मानने में अभ्यास नहीं है। विवाह के बाद नए घर को अपना मानने में लड़की को अभ्यास नहीं करना पड़ता। अभ्यास से नई स्थिति बनती है, बोध नहीं होता। हम भगवान के हैं, इतनी बात मान लो तो बेड़ा पार है। और अभी ऐसा मान लो कि हम भगवान के हैं, फिर अपने आप दिखने लग जाएगा, क्योंकि यही सही बात है। शरणागति संपूर्ण साधन में श्रेष्ठ है। गीता के अंत में भी भगवान ने